पर अब फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची है। हादसे वाली जगह से विमान का डीवीआर मिला है। गुजरात एटीएस ने डीवीआर को अपने कब्जे में ले लिया है। अब सभी के जो मन के सवाल हैं वो ये कि कैसे ये विमान हादसा हो गया, कुछ सेकंड के अंदर कैसे पायलट ने मेडे कॉल किया और क्या इस हादसे की वजह रही। यानी कि सब कुछ चेक करने के बाद ही जब टेक ऑफ होता है, फ्लाइट उड़ान भरती है, तो ऐसा क्या हुआ जो कुछ सेकंड के अंदर ही पायलट ने विमान को नीचे की तरफ लाना शुरू कर दिया था और फिर ये विमान क्रैश हो गया। सभी के जहन में ये सवाल है और अब फॉरेंसिक टीम जो कि मौके पर पहुंची, इस हादसे की जांच बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रही है। डीवीआर हाथ में लिया है। गुजरात एटीएस ने डीवीआर को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तस्वीर भी आप देख रहे हैं, डीवीआर ले लिया है। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच अब तेजी से बढ़ेगी आगे और ये मालूम हो पाएगा कि आखिर क्या हादसे की वजह रही। शाहिद अंसारी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। शायद हर किसी के जहन में ये सवाल है, सिर्फ ऐसा नहीं कि विमान में सवार लोगों के जहन में ये सवाल हो कि हादसा कैसे हुआ। पूरा देश जानना चाह रहा है डीवीआर का मिलना, क्या यहाँ पर रीजन समझ में आ पाएगा, पता चल पाएगा कैसे हुआ हादसा, क्यों हुआ। देखिए, पूरा देश है, उसके साथ साथ जो इस विमान में जो लोग सवार थे 241 लोग जो मौत के मुंह में चले गए। अभी हमारी उनकी फैमिली रिश्तेदारों से भी बातचीत हुई है और इस रिश्तेदारों जिनसे बातचीत हुई है सबका यही एक कहना था कि ये कितना कि एक विमान जो इतनी सारी चीज़ों से लेस है और वो उड़ता है और महज कुछ सेकंड में नीचे गिर जाता है। तो ये बहुत अहम बात है कि वजह क्या रही है इसकी, ये जानना बेहद ज़रूरी है। और इसी बात को लेकर जो है फॉरेंसिक टीम के 9 सदस्यों पर आधारित फॉरेंसिक टीम जो है गांधीनगर के वो जो अफसरान है वो वहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ से वो सैंपल वगैरह कलेक्ट करके जो है उसकी भी जांच करेंगे। अब डीवीआर की जो बात की जाए, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि डीवीआर से जो है बहुत ज़्यादा मदद तो मिल नहीं सकती, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मदद मिलेगी वो है ब्लैक बॉक्स, जिसमें जो है उस दौरान कॉकपिट में जो बातचीत हुई है वो एक अलग चीज़ और दूसरा जो है जो विमान की और जो सेंटर से जो बातचीत होती है वो, ये सारी चीज़ें जब मिलेंगी और क्या बातचीत हुई आखिर क्यों। आपको एक बात मैं और बता दूं कि इन सारी जो है तफ्तीश में अब तक जो जानकारी सामने आई है, उस जानकारी में ये बात भी सामने आई है कि जो पायलट है और वो अपने को पायलट से जो बातचीत कर रहा है उस दौरान जो है इस हादसे से पहले कुछ सेकंड पहले जो है उसने 3 बार जो है इमरजेंसी की बात कही है। अब ये अलग बात थी कि इतने कम समय में जो है उनको इमरजेंसी में मदद मिलना या उन लोग को बचाना ये नामुमकिन सी बात थी। यही वजह रही है कि वो इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद, बहुत ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं थी, जिसकी वजह से महज 4 से 5 सेकंड लगा उसे ज़मीन तक आने में। तो वो जो उतना वक्त ही नहीं मिला था कि वो इस दौरान जो है खुद को बचा पाते या मुसाफिरों को बचा पाते या विमान को बचा पाते। अब देश की नज़रें और जो खासकर जो है जिन लोगों की मौत हो गई है उन सारे लोगों की जो है फैमिली का ये कहना है, हमारी कई लोगों से बातचीत हुई कि आखिर वजह क्या रही है कि एक प्लेन जो है पूरी तैयारी के साथ उड़ता है और महज 5 सेकंड में वो आसमान से ज़मीन पे आ जाता है। तो वजह जानना बेहद ज़रूरी है। अब देखिए, फॉरेंसिक टीम की जो है जो गांधीनगर की जो फॉरेंसिक टीम वहाँ पहुँची हुई है, 9 ऑफिसरों पर आधारित यह टीम वहाँ पहुँची है और इस दौरान जो है एक पहलुओं पर और एक सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। और इस सैंपल कलेक्ट करने के पीछे का मकसद यही है कि देखिए, जो लोग 241 लोगों की मामला मौत से कहीं ज़्यादा जो है जानना ये ज़रूरी है कि ये हादसे का असल सबब क्या रहा है, जो अब तक पता नहीं चल सका। हालांकि जो है देखिए, कई मामलों में ऐसा होता है कि विमान हवा में है या बहुत लंबी दूरी तय करता है या लैंडिंग के समय कुछ इस तरह से ऐसे हादसा होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो महज 5 से 7 सेकंड में ये हादसा पेश आया है और यही वजह है कि ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हादसे की असल वजह क्या रही। अब डीवीआर की जो बात आपने बताई है, डीवीआर की बात जो मैं आपको डीवीआर का मैं बता दूं कि जो वहाँ जो हॉस्टल है वहाँ के भी जो है कई अहम जो है फुटेज जो है पुलिस ने कलेक्ट किए हैं ताकि पता तो चल सके कि क्या वजह क्या रही है, हादसे के असल सबब क्या रहा है। हालांकि जो पायलट है, को पायलट है, महज 5 से 6 सेकंड में जो है उनकी जो बातचीत सामने आई है, उस बातचीत में ये बात सामने आई कि उन्होंने 3 बार जो है इमरजेंसी शब्द का जिक्र किया है। वो अलग बात रही है कि इतने कम समय में उन्हें कौन मदद करता, यही वजह रही है कि वो बात करते और उससे पहले वो जो है हादसे का शिकार हो गया। महज 4 से 5 सेकंड में आपने देखा होगा वो वीडियो फुटेज, जिसमें जो है ये दिख रहा है कि पूरे आसमान में जो है गुबार पूरे आसमान में है, आग के शोलों में जो है पूरा विमान जो है आग के शोलों में लपटों में जो है पूरी तरह से जो है
जल रहा है। और उस वक्त देखिए, मदद की बात की जाए, जो राहत बचाव के कार्य होते हैं उसमें भी बहुत सी अहम चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले फायर ब्रिगेड के अमला आता है, जवान आते हैं, वो आग पर काबू पाते हैं, फिर उसके बाद दूसरे लोगों की मदद की जाती है। देखिए, खुशकिस्मत वो एक शख्स रहा जो महज जो है उस वक्त इमरजेंसी डोर की वजह से जो है खोला और वो जो है बच गया। लेकिन आपको मैं बताऊं कि उस 242 लोगों में से जो 241 लोगों की मौत हुई है, उनकी शिनाख्त करना मुश्किल हो गया है। यही वजह रही है कि एजेंसियों को जो है, जांच एजेंसियों को और हॉस्पिटल को जो है ये सहारा लेना पड़ रहा है कि उनके परिवार वालों के डीएनए टेस्ट कराए जाए। अभी एक पीड़ित फैमिली से बात हुई है जिसमें महज 8 माह का एक बच्चा है, जिसके पिता जो है इस लंदन जा रहे थे, वो ब्रिटिश शहरी थे और उनकी शादी 1.5 बरस पहले जो है इसी गुजरात में हुई थी। उनकी पत्नी जो थी, उनकी पत्नी और बच्चा जो है 8 माह का बच्चा, इब्राहिम उसका नाम था, वो 21 तारीख को जाने वाले थे। और जो इब्राहिम जो थे, जो वो अभी गए, वो हादसे का शिकार हो गए। अब उनकी बॉडी क्लेम करने के लिए उनके 8 माह के बच्चे को अपना ब्लड सैंपल देना पड़ रहा है, क्योंकि ब्लड रिलेशन वालों का ही डीएनए